हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में क्या करते हैं कि पैसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सभी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कंपेयर करके हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, की डिफरेंस, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इतना तो पता है, सभी वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व सीरीज़ होते हैं। सबसे पहले फूड को क्या किया जाता है, ईट किया जाता है। अगर फूड ही हम लोग ईट नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फूड का डाइजेशन होता है। देन डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और देन अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को एक्सप्यूल कर दिया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड है। ऑल वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअल प्लान सेम होता है, बट बेसिक प्लान में सम स्पेसिफिक वन एनिमल टू अनदर एनिमल तक भिन्न होते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट हुआ था। यह एंडोडर्मा, एक्सपेक्ट, माउथ एंड रेक्टम ये लाइन्ड है तथा इसमें एक्टोडर्मिक लाइनिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम भी इंक्लूड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड में लीवर एंड पैनक्रियास शामिल होता है। अब सेकंड देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को इंगल्फ किया जाता है या फिर ईट किया जाता है, देन फूड का डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपेक्टेड कर दिया जाता है। यह ऑल प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से फंक्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ एंड एनस तक फैला रहता है। इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले है इंजेशन, जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं। उसके बाद है सेकेंड डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो इंटेक किया हुआ फूड है उसमें उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो फूड में जितना भी एनर्जी होता है, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं वो। उसके बाद लास्ट में होता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ में देखेंगे पार्ट्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन सा पार्ट आता है उसको। तो एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, माउथ एंड ओरल कैविटी जिसमें टीथ, टंग एंड ओरल ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड है फेरिंग्स, फिर है ओसोफेगस, फिर है स्टमक और फिफ्थ में है इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखते हैं ग्लैंड एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें लीवर है और पैनक्रियास है। अब देखेंगे की डिफरेंस in the anatomy of vertebrate digestive tract is after correlated with the nature and abundance of food. Readily absorbed example है hummingbirds, विशेष requiring extensive एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसका एग्जाम्पल है एरीवेरियस। उसके बाद है कांस्टेंट फूड सप्लाई, एग्जाम्पल है हर्बीवोरस, विशेष स्कैटर्ड सप्लाई, एग्जाम्पल है कॉर्निवोरस। ठीक है, उसके बाद है माउथ एंड ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी का एंटीरियर ओपनिंग है। इन फिश साइक्लोस्टोम्स का माउथ टर्मिनल एंड इलास्मो ब्रांचेस का माउथ वेंट्रल रीजन पर होता है। इन फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के माउथ में स्मॉल लिप्स पाया जाता है। इन टर्टाइल, बर्ड एंड सम मैमल्स में लिप्स पाए जाते हैं, बट वे बर्नी ब्रिक ऑफ बिल में मॉडिफाई हो जाते हैं। इन मैमल्स माउथ मस्कुलर लिप्स से घिरा होता है और मैमेलियन माउथ सुकिंग एंड
मस्टिकेटर ऑर्गन के रूप में स्पेशलाइज्ड होता है। ओरल कैविटी माउथ से स्टार्ट होता है एंड फेरिंग्स पर एंड हो जाता है। उसके बाद है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेस। सबसे पहले पाइसेस में देखेंगे जिसमें फिश आते हैं। तो फिश अपने जॉस का यूज करके माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्टेड करते हैं। फूड माउथ से पास होकर फेरिंग्स में जाता है, वहाँ से उसोफेगस में एंड देन स्टमक में चला जाता है। डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस का यूज किया जाता है। जूस कंसिस्ट ऑफ एंजाइम एंड एसिड ना। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के बीच एक वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। इस वाल्व के पीछे लीवर एंड पेनक्रियाज से एक वाल्व फूड में पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन सहित डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, ठीक है। यह हर्बीवोरस फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें नेमिंग नहीं किया गया था, तब का ये पीडीएफ बन चुका था, तो आप लोग गूगल सर्च करके नेमिंग कर लेंगे। इसमें माउथ आएगा, उसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, फिर रेक्टम, एनस सभी आएगा, ठीक है। नेम नहीं किया गया है तो आप लोग नेम कर लेंगे प्लीज़। और ये कार्निवोरस जो फिश है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसमें भी नेमिंग नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग नेमिंग कर लेंगे, या फिर अगर मेरे पास होगा नेमिंग वाला डायग्राम तो मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। पाइसेस में हम लोग फिशेस में देख लिए कि कैसे डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन कैसे होता है। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे फ्रॉग में, जो कि एम्फीबियन में आता है ना। तो माउथ एंड ओरल कैविटी, इसकी रूफ स्केलेटल एलिमेंट की सीरीज़ की बनी होती है। टंग का यूज प्रे को पकड़ने में किया जाता है, साथ ही साथ सेंसरी इनपुट की तरह भी वर्क करता है। इसका साइज एंड इम्पोर्टेंस डिफरेंट होता है। इन एन्यूरॉन्स टंग जॉ के एंटीरियर एंड से अटैच्ड रहता है एंड टंग का मस्कुलर सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सम एम्फीबियंस के टंग बहुत लंबे होते हैं जो प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है ओरल ग्लैंड। तो एम्फीबियन में ग्लैंड सम संख्या में पाए जाते हैं एंड ये रूफ एंड माउथ एंड टंग में लोकेटेड होते हैं। इन सैलामेंडर्स तो म्यूकस ग्लैंड टंग में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद है उसोफेगस एंड स्टमक। तो एम्फीबियन का उसोफेगस शॉर्ट एंड सिलेटेड होता है एंड ये म्यूकस ग्लैंड से भरपूर होते हैं, ठीक है। स्टमक सिंपल, स्ट्रेट एंड कर्व्ड होता है। सम स्पीसीज अपने प्रे को निकालने का वर्क करते हैं एंड सम स्पीसीज वीविंग का वर्क करते हैं, इसलिए उनका स्टमक बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। तो सैलामेंडर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से सेपरेटेड होता है। टेडपोल्स में लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन पाया जाता है, बट अडल्ट एम्फीबियन में रिलेटिवली शॉर्ट एंड सिंपल डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है, जिसकी लेंथ बॉडी लेंथ के 1/3 गुना होती है। क्लोएका प्रेजेंट होता है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉग टीथ। मॉडर्न एम्फीबियन में टीथ कम होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लीवर एंड गाल ब्लेडर ऑफ फ्रॉग। तो एम्फीबियन का लीवर लार्ज एंड 2 लोब्स वाला होता है। लीवर का साइज ग्लाइकोन एंड फैट स्टोरेज यूनिट के रूप में इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शन से निर्धारित होता है। यहाँ पे देखिए एम्फीबियन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इंटरनल नर्व है, मैक्सिलरी टीथ है, ओपनिंग ऑफ स्टोइनियन कैन है, फिर उसोफेगस है, पेनक्रियास है, स्टमक है, पाइलोरनस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्लोन है, रेक्टम है, क्लोएका है, यूरिनरी ब्लेडर है, गाल ब्लेडर है, लीवर है, ओमेटिनाइन टीथ है, आई बॉल प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ ग्यूलेट है,
तो आप लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का डायग्राम बना लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर कॉम्पिटिटिव आया एग्ज़ाम में तो आप लोगों को पैसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल पांचों का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव आएगा तो ज़्यादा लिखो या मत लिखो लेकिन डायग्राम अटैच्ड रहना ज़रूरी है। आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। पैसेस और एम्फीबिया में हम लोग देख चुके हैं, अब रेप्टाइल्स में देखेंगे। तो रेप्टाइल में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है एंड ट्रांसवर्स ऑपरेटर होता है। यह टू जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ से बॉन्डेड होता है। जॉ बियर के समान शेप एंड पॉइंटेड होता है। माउथ बकल कैविटी एंड बकल कैविटी के फ्लोर की ओर जाता है। सम रेप्टाइल्स ओरल ग्लैंड से पॉइजन सेक्रेट करती है। बकल कैविटी फेरिंग्स में एंड देन उसोफेगस नैरो ट्यूब से स्टमक में ओपन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड एंड लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड को क्लोएका कहते हैं, जो एक कक्ष के समान होता है। यहाँ पे देखिए उसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम, क्लोएकम, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर और लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैलोट्स। तो सलाइवरी ग्लैंड यूनिसेलुलर होता है, जो बकल कैविटी के अंदर होता है एंड सलाइवा का सिक्रेशन करता है। यही है ना, ऊपर वाला जो डायग्राम है उसी का है। उसके बाद है म्यूकस ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर होता है, जो बकल कैविटी के इनसाइड प्रेजेंट होता है एंड म्यूकस का सिक्रेशन करता है। उसके बाद है लीवर। तो लीवर का साइज लार्ज होता है, जिसमें 2 लोब्स होते हैं जो बाइल का सिक्रेशन करते हैं एंड गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। उसके बाद है ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर साइज में स्मॉल होते हैं, जो लीवर से अटैच्ड होते हैं एंड यह बाइल जूस को रिजर्व करने का वर्क करते हैं। उसके बाद है पैनक्रियास। तो यह फ्लैट एंड इलोंगेटेड होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो एंजाइम ट्रिप्सिन एंड एमाइलोप्सिन लाइपेज से कॉन्टेंट रहता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर होता है, जो स्टमक के इनसाइड लोकेटेड होता है, जो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। उसके बाद है पैरिटल ग्लैंड। तो यह यूनिसेलुलर होता है, जो स्टमक के इनसाइड लोकेटेड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स, एवीज। तो बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी फास्टर एंड मोर इफिशियंट होता है। इनमें लिप्स एंड माउथ के स्थान पर बीक्स एंड बिल पाया जाता है। इनका टंग फूड को मैनिपुलेट एंड स्वेलिंग करने का वर्क करता है। फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पास्ड होता है। बर्ड में क्रॉप पाया जाता है, जिससे केवल सीड को ईट करते हैं। यह फूड रिजर्वाइड के काम आता है। पिजन में पिजन मिल का म्यूकस का सिक्रेशन होता है। बर्ड में स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं। ग्रेनुलर पोर्शन को प्रोवेंट्रिकुलर एंड मस्कुलर पोर्शन को गिजार्ड कहते हैं। यहाँ पे जो बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसोफेगस है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, क्लोएका है, किडनी है, कोएकम है, क्लोएका है, रेक्टम, जेजिनम है, पेनक्रियास है, ड्यूटीनम है, गिजार्ड है और क्रॉप है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड्स का है, इसका डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स। लास्ट टाइम हम लोग मैमल्स का देखते हैं, तो मैमल्स तक हम लोग पहुँच चुके। मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे एलिमेंट्री कैनाल मैनी डाइजेस्टिव ग्लैंड से कॉन्सिस्ट होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करता है, जो डाइजेस्टिव जूस को कैनाल के थ्रू डक्ट में सिक्रेट करते हैं, ठीक है। यह कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड ट्रैक्ट में मूव करता है एंड कैनाल के वॉल को स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टेसिस कहते हैं। मैमेलिया में एसेसरी ग्लैंड पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास एंड लीवर होते हैं एंड स्टोरेज ऑर्गन के रूप में गाल ब्लैडर पाया जाता है। सबसे पहले है माउथ। तो फूड मटेरियल को च्यूइंग यानी कि चबाने से मैकेनिकली रूप से ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड सलाइवा का च्यूइंग
प्रोसेस में लुब्रिकेंट के रूप में ऐड किया जाता है। उसके बाद है फेरिंग्स। थ्रोट के बाहर फेरिंग्स पाया जाता है जो उसोफेगस एंड वाइन पाइप कैरेक्टर की ओर जाते हैं। वैन हंटर फूड को निगलता है तो ट्रेकिया टॉप में चला जाता है, जिससे इनका ओपनिंग ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस नामक एक कार्टिलेज के फ्लॉप से ब्लॉक्ड हो जाता है। इससे यह इंश्योर में हेल्प मिलता है कि जूल्स उसोफेगस में एंटर करता है। उसके बाद है उसोफेगस। माउथ एंड स्टमक के बीच उसोफेगस होता है। स्टमक में केमिकल डाइजेशन का रियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है लीवर। तो यह मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर पार्ट होता है। यह डाइजेस्टिव प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है, जो डाइजेशन में बाइल साल्ट प्रोवाइड करता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद है पैनक्रियास। तो यह एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस है। यह केमिकल डाइजेशन का फाइनल स्टेज होता है और यहाँ पर ऑल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन। तो यह स्पीसीज़ में मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फेसेस का फॉर्मेशन होता है। हेर्बिवोरस एनिमल में सेल्यूलोज डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दिखाया गया है, और जो बी वाला डायग्राम है वो रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो कि रैबिट भी मैमल्स के अंतर्गत ही आता है। उसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोइकम, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, सबको यहाँ पे बताया गया है। तो डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कंक्लूजन है उसके बाद। तो कंक्लूजन हम लोग ओवरऑल स्टडी में जो जो स्टडी किए उसको लिखेंगे। आप लोग कंक्लूजन खुद से बना लेंगे। जो पांचों हम लोग कंपेरेटिव स्टडी किए ना, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स का, उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के आप लोग कंक्लूजन तैयार कर लेंगे। उसके बाद है रेफरेंस। तो मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट बाय R.L. कोटपाल और बाय नेट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। PDF अवेलेबल कराती हूँ, अच्छे नोट्स अवेलेबल कराती हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को नोट्स का PDF चाहिए तो मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप लोग मेरे PDF परचेस कर सकते हैं। PDF परचेस करने के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।